14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। लाखों मुसलमानों का ख्वाब पूरा हुआ। एक ऐसा मुल्क वजूद में आया जिसके लिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी थी। ये वो वतन था जिसके लिए मुसलमानों ने अपना सब कुछ कुर्बान किया और जिसके सब्ज हिलाली परचम के नीचे एक नई कौम ने आज़ादी की सांस ली। लेकिन उस वक्त किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये नया मुल्क आने वाले वक्त में दुनिया के नक्शे पर अपनी एक अलग पहचान बनाएगा। किसी ने नहीं सोचा था कि मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान एक दिन अपनी मजबूत फौज, बहादुर जवानों और नाकाबिले शिकस्त हौसले की वजह से दुनिया में एक ताकतवर मुल्क के तौर पर पहचाना जाएगा। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद कायदे आज़म ने आराम नहीं किया। नया मुल्क अभी अपने कदमों पर खड़ा भी नहीं हुआ था कि मसाइल ने उसे घेर लिया। लाखों मुहाजिरीन अपने घर बार छोड़कर पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे। मुल्क के पास वसाइल कम थे, दफातर का निज़ाम मुकम्मल नहीं था, मईशत कमज़ोर थी और एक नई रियासत को सिफर से तामीर करना था। लेकिन कायदे आज़म हिम्मत नहीं हारे। वो दिन रात काम करते रहे। उनकी उम्र बढ़ चुकी थी और सेहत भी मुसलसल खराब हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान के लिए उनका जज्बा अब भी जवान था। वो जानते थे कि ये मुल्क आसानी से हासिल नहीं हुआ, इसके पीछे लाखों लोगों की कुर्बानियां थीं। इसीलिए कायदे आज़म अपनी आखिरी सांस तक पाकिस्तान को मजबूत बनाने की कोशिश करते रहे। मगर एक हकीकत ऐसी थी जिसे कौम से छुपाया जा रहा था। कायदे आज़म की सेहत बहुत खराब थी। वो एक संगीन बीमारी में मुब्तला थे और उनका जिस्म तेजी से कमजोर हो रहा था। लेकिन कायदे आज़म ने अपनी बीमारी को अपने काम के रास्ते में नहीं आने दिया। 1948 का साल शुरू हुआ। पाकिस्तान को आज़ाद हुए अभी एक साल भी मुकम्मल नहीं हुआ था। कायदे आज़म मुसलसल रियासती मामलात में मसरूफ थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ उनकी तबीयत मजीद खराब होती गई। डॉक्टरों ने उन्हें आराम का मशवरा दिया। आखिरकार कायदे आज़म को बलूचिस्तान के खूबसूरत पहाड़ी मकाम ज़ियारत ले जाया गया। ज़ियारत का पुरसुकून माहौल, ठंडी हवा और खामोश पहाड़ शायद कायदे आज़म को कुछ सुकून दे सकते थे, लेकिन बीमारी बहुत बढ़ चुकी थी। कायदे आज़म बिस्तर पर थे, मगर उनके दिल में अब भी पाकिस्तान था। वो अपने मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में सोचते थे। वो चाहते थे कि पाकिस्तान मजबूत हो, अपने पांव पर खड़ा हो और दुनिया में इज्जत के साथ आगे बढ़े। इसी दौरान पाकिस्तान अपनी पहली सालगिरह की तरफ बढ़ रहा था। कौम जश्न की तैयारी कर रही थी, मगर पाकिस्तान का बानी शदीद बीमारी के बिस्तर पर था। यह मंजर कितना अजीब था। एक तरफ कौम अपने आज़ाद वतन की पहली सालगिरह मना रही थी और दूसरी तरफ इसी वतन का खालिक जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। अगस्त गुजर गया, सितंबर शुरू हुआ। कायदे आज़म की तबीयत मजीद खराब हो गई। डॉक्टरों ने फैसला किया कि उन्हें कराची मुंतकिल किया जाए। 11 सितंबर 1948 का दिन आ गया। यह दिन पाकिस्तान की तारीख का सबसे दर्दनाक दिन बनने वाला था। कायदे आज़म को कराची ले जाने के लिए जहाज तैयार किया गया। वो इंतहाई कमजोर हो चुके थे। उनके साथ उनकी बहन फातिमा जिन्ना भी मौजूद थीं। जब जहाज कराची पहुंचा तो कायदे आज़म को स्ट्रेचर पर जहाज से बाहर लाया गया। कराची की फजा में वो शख्स वापस आया था जिसने इसी शहर में अपनी जिंदगी का आखिरी सफर शुरू किया था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होने वाला है। कायदे आज़म को एयरपोर्ट से गवर्नर जनरल हाउसेस ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस में मुंतकिल किया गया। काफिला रवाना हुआ। कराची की सड़कें खामोश थीं। कायदे आज़म इंतहाई कमजोर थे और उनकी हालत बहुत नाजुक थी। लेकिन रास्ते में अचानक एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने सबको परेशान कर दिया। एम्बुलेंस खराब हो गई। जी हां, वो एम्बुलेंस जिसमें पाकिस्तान का बानी मौजूद था रास्ते में रुक गई। शदीद गर्मी थी। कायदे आज़म स्ट्रेचर पर लेटे हुए थे। डॉक्टर परेशान थे। फातिमा जिन्ना फिक्रमंद थी और सब लोग दूसरी एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे थे। वो लम्हे बहुत मुश्किल थे। एक ऐसा शख्स जिसने बर्रे सरीर के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन हासिल किया था, आज अपने ही वतन की सड़क पर इंतहाई कमजोर हालत में एक एम्बुलेंस में जिंदगी की जंग लड़ रहा था। कुछ देर बाद दूसरी एम्बुलेंस पहुंच गई।
कायदे आजम को इसमें मुंतकिल किया गया और फिर काफिला गवर्नर जनरल हाउस की तरफ रवाना हुआ। फिर आखिर कायदे आजम अपनी रिहाइशगाह पहुंच गए। डॉक्टरों ने फौरन उनका मुआयना किया, लेकिन उनकी हालत बहुत नाजुक थी। कायदे आजम की जिंदगी का चिराग अब आखिरी मरहले में पहुंच चुका था। वो शख्स जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक मकसद के लिए वक्फ कर दी थी, अब अपने बनाए हुए पाकिस्तान से हमेशा के लिए रुखसत होने वाला था। रात गहरी होती गई और फिर वो लम्हा आ गया जिसने पूरी कौम को हला कर रख दिया। 11 सितंबर 1948 को कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना इस दुनिया से रुखसत हो गए। पाकिस्तान बनने के सिर्फ 1 साल बाद पाकिस्तान अपने बानी से महरूम हो गया। ये खबर पूरे मुल्क में फैल गई। लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि कायदे आजम अब उनके दरमियान नहीं रहे। जिनकी आवाज पर लाखों मुसलमान मुत्तहिद हुए थे, वो आवाज हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। जिस शख्स ने कहा था कि मुसलमान अपनी अलग शनाख्त रखते हैं, जिसने बरसों की जद्दोजहद के बाद पाकिस्तान हासिल किया था, वो शख्स अब अपने वतन को खुद आगे बढ़ता हुआ देखने के लिए इस दुनिया में मौजूद नहीं था। 12 सितंबर 1948 को कायदे आजम का जनाजा अदा किया गया। कराची की सड़कों पर इंसानों का समंदर उमड़ आया। हर आंख अश्कबार थी। लोग अपने कायद को आखिरी बार अलविदा कहने आए थे। किसी के लबों पर दुआ थी, किसी की आंखों में आंसू थे और हर दिल में एक ही दर्द था। पाकिस्तान का बानी अपनी कौम को हमेशा के लिए छोड़ गया था, लेकिन कायदे आजम का जिस्म दुनिया से चला गया, उनका ख्वाब नहीं गया। उनका ख्वाब आज भी पाकिस्तान के अंदर जिंदा है। एक ऐसा पाकिस्तान जो मजबूत हो, खुद मुख्तार हो, तरक्की करे और दुनिया में इज्जत के साथ खड़ा रहे। आज जब हम सब्ज हिलाली परचम देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ एक परचम नहीं, इसके पीछे कुर्बानियों की एक पूरी तारीख है। और इस तारीख के सबसे बड़े किरदारों में एक नाम हमेशा सबसे आगे रहेगा, मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आजम। वो शख्स जिसने अपनी सेहत, अपना सुकून और अपनी पूरी जिंदगी पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर दी। 11 सितंबर का दिन हमें सिर्फ कायदे आजम की वफात याद नहीं दिलाता, ये दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि पाकिस्तान हमें कितनी मेहनत, कितनी जद्दोजहद और कितनी कुर्बानियों के बाद मिला था। कायदे आजम हम में नहीं है, लेकिन उनका पाकिस्तान हमारे पास है। और अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने वतन को मजबूत बनाएं, क्योंकि कायदे आजम का ख्वाब सिर्फ पाकिस्तान हासिल करना नहीं था। उनका ख्वाब एक मजबूत, मुत्तहिद, तरक्की याफ्ता और खुद मुख्तार पाकिस्तान था। अल्लाह ताला कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के दर्जात बुलंद फरमाए और हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को हमेशा कायम व दायम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद।